ई कॉमर्स की इतनी सारी वीडियो देखने के बाद भी वो कन्फ्यूजन रह जाता है कि कैसे मैं अपनी ई कॉमर्स की सेटिंग करूं। एक मुझे ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है, लेकिन ई कॉमर्स का ही पार्ट मुझे समझ नहीं आता है। गाइज, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ई कॉमर्स को बहुत आसानी से समझना चाहते हो, हर एक स्टेप को बहुत इजीली फाइंड आउट करना चाहते हो, उसे बहुत इजीली समझना चाहते हो, इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हो प्रैक्टिकली, उसमें पेमेंट गेटवे कैसे लग रहा है, कैसे उसमें आईडीज वगैरह कनेक्ट हो रही हैं, और प्रोडक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट हो रहा है, वो भी यहाँ पे जो भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें वेरिएबल, सिंपल प्रोडक्ट्स, अफिलिएट वाले प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स को हम कैसे बनाते हैं। गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ई कॉमर्स के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि ये मैं सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं सिर्फ ई कॉमर्स का ही प्लगइन को मैं इन डेप्थ सिखाने वाली हूँ। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ बहुत ही डीपली मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको अपने आ जाना है वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, और प्लगइन यहाँ पे आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेनी है, वो है ई कॉमर्स। तो आप यहाँ पर ई कॉमर्स सर्च करोगे, ठीक है। ई कॉमर्स हम प्लगइन यहाँ से ले लेंगे, और देखिए पेमेंट रिसीव करने के लिए आप यहाँ पर ले लोगे रेजर पे। रेजर पे कर सकते हो या फिर फोन पे कर सकते हो, आप कोई भी कर सकते हो। यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पे होता है पेमेंट। तो यहाँ पे रेजर पे फॉर ई कॉमर्स ये हम कर लेंगे, ठीक है। दो हमने प्लगइन इंस्टॉल कर ली है, आप इंस्टॉल प्लगइन पे आ जाओ, रेजर पे को सिलेक्ट करो, और हमारे ई कॉमर्स को, ये रहा ई कॉमर्स। बल्क एक्शन पे आएंगे और एक्टिवेट को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई। तो यहाँ पे दोनों हमारी जो प्लगइन हमने ली है अभी ई कॉमर्स की और रेजर पे की, वो एक्टिवेट हो चुकी है। जैसे ही एक्टिवेट होगी गाइज, आप देखोगे ई कॉमर्स का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ई कॉमर्स के ऑप्शन से, लाइक ई कॉमर्स जैसे ही एक्टिवेट होता है, आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस जनरेट होते हैं आपके डैशबोर्ड पे। वो है ई कॉमर्स, जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट, जिसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं। तीसरा है पेमेंट्स, उसके बाद है एनालिटिक्स, मार्केटिंग। ये 5 ऑप्शंस आपको ई कॉमर्स के हेल्प से मिलते हैं, जो ऑल इन वन है। लाइक ई कॉमर्स की सारी फंक्शनलिटी, जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स, प्रोडक्ट्स, वो सब सारे ऑप्शंस आपको ई कॉमर्स के प्लगइन में मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ई कॉमर्स को देखते हैं, ई कॉमर्स के सारे ऑप्शंस को देखेंगे। जैसे आप ई कॉमर्स पे आते हो, तो आपको यहाँ पर वेलकम टू ई यहाँ पर रहता है, और अपने स्टोर को सेटअप करने का ऑप्शन आता है। जैसे सेटअप पर क्लिक करते हो, लिखा हुआ है विच वन ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब यू, कौन सी ऑप्शन आपको डिस्क्राइब कर रही है अच्छे तरीके से। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। तो यहाँ पे जो आपसे रिलेट करता है वही आप करोगे। अगर आप एक जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, तो आप यही सेलेक्ट करोगे, कंटिन्यू कर देना। टेल अस अ बीट अबाउट योर स्टोर, अपने स्टोर के बारे में थोड़ा बताओ। तो यहाँ पे हमारी डोमेन नेम आ जाएगी। उसके बाद यहाँ है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस डू यू प्लान टू सेल, हम कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स सेल करने जा रहे हैं। तो क्लॉथिंग, एसेसरीज है, फूड और ड्रिंक है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है। तो सपोज करो मेरी फूड एंड ड्रिंक की बिजनेस होने वाली है, और मेरी लोकेशन किधर है, वेस्ट बंगाल इंडिया से है, और यहाँ मेरी ईमेल आ जाएगी, यानी इसे चेक करके हम कंटिन्यू कर देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है, जो बेसिक डिटेल्स है। गेट अप बूस्ट विथ आवर फ्री फीचर्स, ये सारे फ्री फीचर्स हैं। अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये पूरा एक तरह से बूस्ट होगा इन सारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ड्राइव सेल्स, सेल्स विद गूगल फॉर ई कॉमर्स, रीच योर कस्टमर विद मेल पॉइंट, ये सारे ऑप्शंस अलग अलग प्लगइन्स हैं जो इसके साथ एसोसिएट हैं। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, सारे प्लगइन एक्टिवेट हो जाएंगे, इंस्टॉल होकर एक्टिवेट होकर के ऊ के साथ जो है कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी ये हम नहीं चाहते, स्किप दिस स्टेप कर दीजिए। एंड उसके बाद ये जो है टर्निंग ऑन द लाइट, और ये ऊ का पूरा सेटअप तैयार हो गया। अब होने के बाद हमारा अभी सेटअप पेमेंट अभी नहीं हुआ है। कस्टमाइज स्टोर, अगर आप यहाँ पे कस्टमाइज स्टोर पर क्लिक करोगे, तो ये स्टोर वगैरह आप यहाँ पर अपने बने बनाए बहुत सारे टेम्पलेट आते हैं जिन्हें आप लगा सकते हो। तो ये सब अभी हम नहीं करने वाले, हम सिर्फ ई कॉमर्स के ऑप्शंस को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें यहाँ देखना है ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो होम के बाद आता है ऑर्डर।
देखो ऑर्डर क्या होता है, जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट का तो आपको यहाँ पर दिखेगा। इसी मैं लाइव अभी आपको दिखाऊंगी। कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया है, कैंसिल किया है, रिफंड किया है, जो भी कुछ किया है, सारे कस्टमर के डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगे। कूपन्स, जो भी आप कूपन्स बनाते हो, 20% डिस्काउंट देते हो या फिक्स डिस्काउंट देते हो कि अगर आप बाय कर रहे हो इतने से इतने डेट में, या फिर आज ही बाय कर रहे हो तो 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा, या फिर आपने एक टाइम एक्सपिरेशन डाल दिया, आपने आपने वहाँ पे 20% ऑफ डाल दिया। ये सब एक कूपन्स आप यहाँ पे बना सकते हो, लाइक DCA 005 अप्लाई करोगे 20% ऑफ हो जाएगा। इस तरह का कूपन हम बनाएंगे आगे। पहले, उसके पहले हमारे पास प्रोडक्ट भी होने चाहिए। उसके पहले भी हमें वूकॉमर्स की सेटिंग्स करनी है। तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आप सारे अपने मंथली बेसिस के रिपोर्ट्स देख सकते हो। फिर ये स्टेटस है, कुछ यहाँ डिफ़ॉल्ट्स जो है सेटिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ पेजेस होते हैं जो हम बनाते हैं। एक्सटेंशंस, कुछ कॉमर्स के एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि हमने इसके पहले ही वो 5 आपको अलग-अलग दिख रहे थे ना फीचर्स, पिंटरेस्ट का, गूगल का, वो सब एक्सटेंशन है कॉमर्स का ही। ठीक है? तो अभी हम लोग जो है, अभी ये ऑप्शंस बाद में देखेंगे, इसके पहले हम कॉमर्स सेटिंग्स देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स की सेटिंग्स में आने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका स्टोर एड्रेस। आपको यहाँ पर अपना स्टोर एड्रेस दे देना है, ठीक है? यहाँ पे अपना स्टोर एड्रेस, जैसे कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ। एड्रेस डालना है, सिटी डालना है, स्टेट डालना है, ज़िप डालोगे। ये सब कुछ करने के बाद आप अगर टेक्स्ट ले ले, आप चाहते हो कि मेरे जो टैक्स होंगे वो प्रोडक्ट्स के एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडिंग आपने टैक्स का प्राइस नहीं रखा है। आप अगर ऐसा चाहते हो कि मैं अपने टैक्सेस दिखाना चाहता हूँ, 5% 6% जो भी दिखाना है वो आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ दिखाना चाहते हो। और कुछ लोग क्या होते हैं, टैक्स नहीं दिखाते, वो इंक्लूडिंग प्राइस के अंदर ही टैक्स इंक्लूड कर देते हैं। तो अब दोनों ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं टैक्स कैसे ऐड करते हैं। तो आप इनेबल कर दोगे इसे, और उसके बाद जो है जनरल ऑप्शन है, जो सेलिंग लोकेशंस वगैरह है, शिपिंग लोकेशन है, तो आप स्पेसिफिक करना चाहते हो तो अपने यहाँ कंट्रीज़ वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ करेंसी है, इंडियन रुपीज़ का हमारा करेंसी होगा। आप इंडियन रुपीज़ यहाँ पे INR सर्च करोगे तो INR या इंडियन रुपीज़ आ जाएगा। चलिए हम सेट कर लेते हैं कंट्री, हम स्पेसिफिक कंट्री में सेल करेंगे तो हमारा होगा इंडिया, तो इंडिया सर्च कर लेना। शिपिंग भी हमारा स्पेसिफिक ही होगा, इंडिया कर लेंगे, ठीक है? इंडिया हो गया। और डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशंस, ठीक है, वो ठीक है। अब ऊपर में सारे इन्फॉर्मेशन आप दे दो फटाफट। तो मैंने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है? सारे ऑप्शंस दे दिए, आपको एड्रेस सब कुछ डाल देना है। अब मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर दूँगी, ठीक है? ये करने के बाद आपको प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में आना है। जैसे प्रोडक्ट के ऑप्शंस पे आओगे तो यहाँ पे आपको शॉप पेज दिखेगा। देखो शॉप, जब भी वूकॉमर्स की आप प्लगइन यूज़ कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो, तो बहुत सारे डिफ़ॉल्ट पेजेस, लगभग 5 से 6 पेज जो हैं ऑलरेडी कॉमर्स आपको बनाकर दे देता है, जिसमें से शॉप पेज एक है, ठीक है? शॉप पेज आपके पास बना बनाया है और शॉप पेज में आकर अटैच भी हो गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें कोई सेटिंग्स को आपको नहीं छूनी है। शॉप पेज बस यहाँ पे इसका काम है कि जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आप बनाओगे वो जा कर के शॉप पेज में इंक्लूड हो जाएगा और सारे प्रोडक्ट्स वहीं शो होंगे, ठीक है? आपके वो ऑल प्रोडक्ट्स के पेज सपोज़ हो गया वो, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस इम्पोर्टेंट नहीं है। टैक्स आओगे, टैक्स यहाँ पे कैसे ऐड करना है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्राइस इंटर विथ टैक्स, तो हम प्राइस इंटर नहीं करेंगे। ये क्या लिखा है, नो आई विल इंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग है एंड एक्सक्लूसिव है, यानी कि आप प्रोडक्ट के साथ इंक्लूडिंग प्राइस रखोगे या फिर एक्सक्लूडिंग रखोगे और वो जो है आपके कस्टमर को शो होगी। तो हम एक्सक्लूसिव ही रख रहे, टैक्स ले रहे हैं तो हम लोग ऑब्वियसली दिखाएंगे ही कस्टमर को, और नहीं लेना तो फिर हम टैक्स रखेंगे ही क्यों, ठीक है? तो यहाँ पे हम नीचे आएँगे, एडिशनल और टैक्सेस क्लासेस है, तो यहाँ पे हम अपने से एक बना देते हैं, जो हमारी 5% की टैक्स होगी। यहाँ पे 5% टैक्स, या फिर आप यहाँ पे GST कर दो, जो ऑल ओवर आ जाएगा, ऑल अराउंड से रिजिस्ट कर देते हैं। जैसे आप 5% GST रेट करते हो तो आपको इसको फिलअप भी तो करना पड़ेगा, मतलब कि आप पूरे इंडिया में 5% का GST ले रहे हो, उसके लिए आपको इंसर्ट रो करना पड़ेगा। इंडिया के कंट्री के लिए यहाँ पे आपको 5% की GST लेनी है, तो यहाँ पे 5% ऑलरेडी हो जाएगा। टैक्स का नाम रख दो 5% टैक्स, ये आपका टैक्स का नाम हो गया और सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है? ये कर दोगे तो वो अपने आप जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है?
वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टैंडर्ड रेट्स रहता है हमेशा, ठीक है? ये रेट रहता है। तो एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड रेट्स और रिड्यूस रेट को हटा देंगे। तो हमेशा जो है हमारा 5% का टैक्स ही ऐड होगा। सेव चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद है शिपिंग। देखो शिपिंग चार्जेस वगैरह भी लेते हैं हम लोग। तो जिसमें इंडिया से आप जो अगर चाहते हो कि मैं कोलकाता में जो भी लोग शिपिंग कर रहे हैं उसके लिए मैं 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ चार्ज करूँगा, और आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है? मेरे स्टेट में जो है 10 20 रुपीज़ होगी या 10 रुपीज़ जो भी आप रखना चाहते हो, और उसके बाहर 50 रुपए हम चार्ज करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पे पहले डन कर दो, और फ्री शिपिंग किधर होगी वो भी आप रख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे जो है पहले इंडिया को एडिट करते हैं। और ऐसा भी रख सकते हो, प्राइस रख सकते हो, इस प्राइस के रेंज में हम जो है फ्री शिपिंग देंगे। तो इंडिया में ही कितना प्राइस होगा कि आप फ्री शिपिंग दोगे? यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना होगा? सपोज करो 500, जैसा कि आप दूसरे फ्लिपकार्ट, अमेज़न को देखते हो। 500 रुपीज़ का कोई अगर चेकआउट करता है तो उसको फ्री शिपिंग देना है, ठीक है? ये हो गया। और जो है इससे नीचे अगर आप चाहते हो कि इससे नीचे भी लगाना है, इससे नीचे कितना होगा तो हम उसमें कितना चार्ज करेंगे। अगर ऑल इंडिया लगाना है जिसमें आप स्टेट और अदर ऑफ जो स्टेट है पूरे स्टेट को, तो उसके लिए आप ऐड शिपिंग मेथड करोगे, फ्लैट रेट और कंटिन्यू करके जो है आप यहाँ पर 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ चार्ज कर लोगे। क्रिएट एंड सेव, ये सभी पूरी इंडिया के लिए हो गया। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मैं वेस्ट बंगाल के लिए अलग करना चाहता हूँ और दूसरे स्टेट के लिए अलग। तो यहाँ पे इसे आपको ओके कर देना है डिलीट करके, ठीक है? और बैक आना है, ऐड ज़ोन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिर्फ वेस्ट बंगाल कर दो, WB चार्ज, ठीक है? और यहाँ पे वेस्ट बंगाल सर्च कर लो, सिर्फ वेस्ट बंगाल, ठीक है? ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, कंटिन्यू, सिर्फ 10 लगा दो आप। सिर्फ 10 रुपीज़ लेना चाहते हो, क्रिएट एंड सेल। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वेस्ट बंगाल एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए हो गया, ठीक है? और आप चाहते हो कि ऐड ज़ूम करो, और चाहते हो जितने सारे हमारे रेस्ट ऑफ स्टेट हैं, ठीक है? लाइक 28 स्टेट हुए ना, एक चला गया तो, ठीक है? 28 स्टेट है। तो उसके लिए आप पहले तो इंडिया कर लो, तब उसमें सारे आ जाएँगे, सिर्फ ये छोड़ कर के इंडिया। अब ये देखो सिर्फ वेस्ट बंगाल को हटा देना है, सब लेते जाओ। इंडिया में ही सारे स्टेट को सेलेक्ट कर लो, सिर्फ वेस्ट बंगाल को आप छोड़ देना। वेस्ट बंगाल को अनचेक कर देना, ठीक है? ये सब हो गया। ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, कंटिन्यू, और यहाँ पे आप 50 रुपीज़ लोगे। क्रिएट एंड सेव, मतलब जो आपको लेना है, स्किप या एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, तो आप वो प्राइस रख देना। ये हो गया। अब जो है पेमेंट्स पे आते हैं। देखो पेमेंट्स में आप यहाँ पे ऑफलाइन भी है और रेजर पे का भी है, पेपाल भी है, जो भी है आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर पेपाल करना चाहते हो। मैं अभी रेजर पे आपको दिखा रही हूँ। कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करेंगे, इनेबल तो ऑलरेडी है, बस आपको की आईडी सीक्रेट आईडी देना पड़ेगा। उसके पहले आपको अपने डैशबोर्ड पे जो रेजर पे का डैशबोर्ड है वो आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो मैं लॉगिन कर लेती हूँ। जैसे आप रेजर पे के अकाउंट पे लॉगिन हो जाओगे तो आपको यहाँ पर जो है अकाउंट एंड सेटिंग्स पे आपको आना है, ठीक है? आप यहाँ पे सर्च करके आ सकते हो अकाउंट एंड सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आपको एपीआई की दिखती है। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर सीक्रेट आईडी, की आईडी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो रीजनरेट लाइव की पे क्लिक करोगे, और उसके बाद जो है आप सीक्रेट आईडी और की आईडी डाल सकते हो, यहीं से मिल जाएगा। आपको यहाँ पर की आईडी मिलेगी, ठीक है? और सीक्रेट आईडी कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है? आपको यहाँ से जनरेट कर लेना है। ओके, जैसे ही कर लोगे आप सेव चेंजेस कर देना, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो है की आईडी, सीक्रेट आईडी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको ऑप्शन आता है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी का, क्लिक करिए। तो यहाँ पे अकाउंट्स क्या होगा, देखो हमेशा जो है आप गेस्ट चेकआउट ही रखना, लाइक अकाउंट बनाना मैंडेटरी नहीं होगा। सिर्फ जो है शिपिंग एड्रेस देना पड़े ताकि आप उन्हें शिप कर सको, ठीक है? लोकेशंस वगैरह उनका फैच करके राइट एड्रेस पे आप जो है उन्हें प्रोडक्ट को शिप कर सको।
ठीक है? लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आफ्टर चेकआउट रिकमेंडेशन यहाँ दे सकते हो। ये भी दे सकते हो, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। आप जो है वैसे ही आप छोड़ सकते हो, ठीक है? जो ऑप्शंस है उन्हें वैसे ही आप छोड़ दो। ईमेल पे आते हैं। आप जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स हो रहा है कस्टमर की तरफ से, कैंसल ऑर्डर और सब कोई का आपको यहाँ पे मेल चाहिए। तो मेक श्योर आप जो है मेल को एक्टिवेट करके रखना, ठीक है? तो मेल एक्टिवेट ही रहता है, सिर्फ आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है? सारी चीज़ें चेक करके आपको देख लेनी है। सेंड अ टेस्ट ईमेल पर क्लिक करोगे तो ईमेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो भी आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है? तो ये जाता ही है ऑब्वियसली। अगर नहीं जाता है तो आप उसके लिए एसएमटीपी कर सकते हो, ठीक है? तो एसएमटीपी कैसे करना होता है वो मैं आपको एक वीडियो दे दूँगी आई बटन में, वो आप जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें आपको एसएमटीपी लगाना होता है जिसमें आपको अपनी बिज़नेस ईमेल या फिर ईमेल रहता है और पासवर्ड लगाना होता है, ठीक है? और जैसे कि यहाँ डब्ल्यूपी मेल लॉगिन प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो एक एसएमटीपी की प्लगइन आएगी, जिसे हमें लगाना होगा, ये वाली, ठीक है? ये वाली या तो फिर एक और प्लगइन आती है उसके थ्रू से। आगे बढ़ते हैं या फिर ऐसे भी जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी जाता है। जो प्लगइन जो आप वूकॉमर्स यूज़ कर रहे हो, वूकॉमर्स के अंदर इनबिल्ट प्रोसेस है, जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा उसका आपको मेल आएगा ही। इंटीग्रेशन का ऑप्शन पे हम कुछ नहीं करने वाले, साइट विजिबिलिटी अभी हमेशा ये जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर कमिंग सून रहता है, अब उसको लाइव कर देना है। जब सारी सेटिंग्स कर लोगे तो लाइव कर देना। पॉइंट ऑफ सेल सर्विस कर दीजिए। पॉइंट ऑफ सेल पे आओगे तो यहाँ पे आप फिजिकल एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह दे सकते हो, रिफंड पॉलिसी का लिंक डाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है ब्रीफ स्टेटमेंट या हाँ, रिफंड पॉलिसी का आप यहाँ ब्रीफ स्टेटमेंट डाल सकते हो, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस आप डाल के रखोगे तो ये क्या होगा पॉइंट ऑफ सेल एक तरह से उस स्टोर एड्रेस के ऊपर ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो ये अच्छा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं था लेकिन अब है, तो अब इस सारे इन्फॉर्मेशन फिल अप करके डाल सकते हो। जो आपके चेकआउट प्रोसेस में ये सारे ऑप्शंस कस्टमर को दिखेगा जो ईज़िली उन्हें समझ में भी आएगा, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। एडवांस पे आओगे, एडवांस में सारे ऑप्शंस यहाँ इनबिल्ट ही है, लाइक कार्ट पेज से कार्ट कनेक्ट है, चेकआउट से टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आपको बनाना पड़ता है क्योंकि उसमें पेज बना नहीं रहता है। चलिए हम एक पेज बना लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस का यहाँ पे, ताकि हम लोग उससे कनेक्ट कर सकें। टर्म्स एंड कंडीशन का कंटेंट आप चैटजीपीटी से ले सकते हो। बस अपने बिज़नेस के बारे में बता देना, तो उसके अकॉर्डिंग वो टर्म्स एंड कंडीशन का कंटेंट जनरेट कर देगा, ठीक है? तुमने इसको पब्लिश कर दिया, उसके बाद आप एक बार आओ रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के बाद आप जस्ट सर्च करो टीईएम टर्म्स, आ जाएगा, ये रहा, ठीक है? सब कुछ होने के बाद आप सेव चेंजेस कर दो। तो होप गाइस आपको ई-कॉमर्स की सेटिंग्स के बारे में पूरी क्लैरिटी हो चुकी होगी। इसके अलावे ई-कॉमर्स की सेटिंग्स में कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान है। अगर पेमेंट्स आप मल्टीपल लगाना चाहते हो पेमेंट मेथड, तो पेपाल आप इंस्टॉल एक्टिवेट कर सकते हो और पेपाल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ईमेल लॉगिन करके। बहुत वो आसान है बिल्कुल, बस आपको अपने पेपाल के अकाउंट का ईमेल देना पड़ता है, जिससे वो लॉगिन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा आपके वेबसाइट के साथ। सिर्फ यही प्रोसेस होता है अगर पेपाल से कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद आपको मैं अगला प्रोसेस बताती हूँ। ये प्रोसेस हमारे प्रोडक्ट्स बनने के बाद ही होगा। स्टेटस पे आते हैं। स्टेटस में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो आपको नहीं पता और आपने कभी इसको यूज़ भी नहीं किया है। सिस्टम स्टेटस में आपको ये पता चलता है कि आपके ई-कॉमर्स में सारी चीज़ें सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज रेड अलर्ट रहता है, जैसे कि देखो नॉट डिक्लेयर्ड, ई-कॉमर्स सपोर्ट नॉट डिक्लेयर्ड, इसे आप रिज़ॉल्व कर सकते हो। फिर क्या है डेली क्रॉन, ये भी नॉट शेड्यूल्ड है। तो ये 2 चीज़ को आप फिक्स कर सकते हो। तो ये कैसे फिक्स करना है? इसके लिए आप ये पढ़ोगे डिस्प्ले वाले ऑप्शंस को और जो है इसे फिक्स कर सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। टूल्स में आते हो तो टूल्स में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स चीज़ें हैं। अगर आपकी डिलीट हो जाती हैं तो आप यहाँ से रीजनरेट करवा सकते हो। जैसे कि वूकॉमर्स क्लियर ट्रांसिएंट ये सब ऑप्शंस हैं। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है, जैसे कि प्रोडक्ट लुकअप टेबल है, रीजनरेट करवा सकते हो। टेबल अगर डिलीट हो जाता है तो कूपन लुकअप टेबल रिपेयर कर सकते हो, कूपन अगर डिलीट हो गया। टर्म्स एंड काउंट्स, यहाँ पे टर्म काउंट्स है तो उसे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स पेजेस। अगर डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स पेजेस आपने डिलीट कर दिए मिस्टेक से, तो उन्हें आप अगेन क्रिएट कर सकते हो ये ऑप्शंस को
सेलेक्ट करके स्टेटस में आना है, टूल्स में आना है और यहाँ क्रिएट डिफ़ॉल्ट ई कॉमर्स पेजेस या क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके डिफ़ॉल्ट पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। डिलीट ई कॉमर्स टेक्स्ट रेट, अगर डिलीट करना है टेक्स्ट रेट्स को तो वो भी डिलीट हो जाएगा। रीजनरेट शॉप थंबनेल, शॉप का थंबनेल लगा हुआ है वो डिलीट हो गया है तो उसको फिर से आप रीजनरेट करा सकते हो। बाकी इसके अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं, बट दो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने पहले बता दिए क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। डिफ़ॉल्ट पेजेस डिलीट हो गए थे, मुझे फिर से बनाना था, तो मैंने ये ऑप्शंस को यूज़ किया था। लॉग्स पे आओगे, लॉग्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, जिसमें काम हमने किया है, ई-कॉमर्स काम किया, रेज़र पे का काम किया, बस यही सारे लॉग्स दिखते हैं। शेड्यूल सेक्शंस, कुछ यहाँ पे शेड्यूल सेक्शंस हैं जो हमारे इस सेटिंग्स के द्वारा हुए हैं, वो यहाँ पे आपको दिखते हैं। ये हो गया। एक्सटेंशंस पे आओगे तो इससे रिलेटेड जितनी एक्सटेंशंस है ई-कॉमर्स की, वो आपको यहाँ पे दिखती है, जिसे आप इंस्टॉल एक्टिवेट करके इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब है प्रोडक्ट्स का ऑप्शन। प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप देखोगे, आप नया यहाँ से प्रोडक्ट्स जैसे क्रिएट करोगे तो ऐड न्यू प्रोडक्ट होगा, ऑल प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। ब्रांड्स, आप ब्रांड्स के नाम डाल सकते हो, जैसे कि हो गया नाइकी हो गया, फिर आपका एडिडास हो गया, फिर और भी जो भी ब्रांड्स है, लैक्मे, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जितने ब्रांड होते हैं वो आप ब्रांड्स यहाँ डाल सकते हो। कैटेगरीज बना सकते हो। टैग्स, अट्रीब्यूट्स, अट्रीब्यूट्स जो होते हैं जैसे कि आपके ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट्स आपके वाइट कलर में भी है, मरून कलर में भी है, ब्लैक में है, रेड में है, ऑरेंज में है, तो ये क्या एट्रीब्यूट है। साइज है एस, एक्सएल, डबल एक्सएल्स, वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ से बनाते हैं। रिव्यूज जो भी आपके आएंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो आपको यहाँ दिखेंगे। उसके बाद पेमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शंस, आपने क्या किया है एक्टिवेट वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो हमने रेज़र पे का ही किया है तो पेमेंट में आपको रेज़र पे दिखेगा। ऑफलाइन पेमेंट में कैश ऑन डिलीवरी होगी तो अब हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। एनालिटिक्स में आपका जो भी ये हुआ है, परचेज़िंग हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, जो रेवेन्यू है, जो ऑर्डर्स आए हैं, वेरिएशंस अगर अलग-अलग हैं उनके क्या ऑर्डर्स हैं, कैटेगरीज़ में क्या आपके ऑर्डर्स, मतलब एनालिटिक्स में पूरा ऑर्डर्स का डिटेल्स रहता है, पूरा। मार्केटिंग में आपके कूपन्स और ओवरव्यू का ऑप्शन आते हैं, जब हम कूपन बनाएँगे तो कूपन का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन पहले आपको प्रोडक्ट्स बनाने होंगे तभी हम कूपन्स भी अप्लाई कर पाएँगे। ठीक है? तो चलिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे होवर करते हैं और ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट्स का नाम सपोज करो आएगा टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट आ गया। अब टी शर्ट का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना है। ठीक है, अब ये सिंपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम लोग। वर्चुअल और डाउनलोडेबल क्या होता है? वर्चुअल जैसे कि जो चीज़ें आप जस्ट वर्चुअल जैसे कि आप उन्हें शिप नहीं करना चाहते हो, लाइक वो शिपिंग नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आप इसे चेक करते हो। और डाउनलोडेबल वही है जिन्हें नॉन फिजिकल, लाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं, जिन्हें आप डाउनलोड करवा सकते हो। ठीक है, ई बुक्स हो गए, टेम्पलेट्स वगैरह हो गया, थीम प्लगइन वगैरह, ये सब क्या है? ये सारे डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे टी शर्ट की प्राइस दे देते हैं। हमारी तो अभी सिंपल प्रोडक्ट्स है जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सेल प्राइस यहाँ डाल देते हैं 400। ठीक है, ये हो गया। टैक्सेबल है और स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, 5% जीएसटी रख देते हैं। ठीक है, 5% जीएसटी। ओके, एंड उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, जेमिनाई से हेल्प ले लेते हैं। ये रहा जेमिनाई, लिखते हैं टी शर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माय प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने लिखा। अभी कुछ तो आपको दे देगा कंटेंट, हम कंटेंट ले लेंगे। ये रहा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी देगा। यहाँ से लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए सबसे सिंपल ऊपर आना है, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज आता है। सेट प्रोडक्ट इमेज, मतलब यहाँ पे आप एक ही इमेज डालोगे। यहाँ से कोई भी इमेज हम ले लेते हैं, सपोज करो ये डिफ़ॉल्ट एक इमेज है, सेट प्रोडक्ट इमेज कर देंगे। और यहाँ पे आप गैलरी, गैलरी यानी कि 4 से 5 पेज, इसी के वेरिएंट, आप इसके मल्टीपल इमेजेस दे सकते हो। ठीक है, तो अपलोड करके आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, ये लेने के बाद सब जस्ट पब्लिश कर दो। पब्लिश करोगे, ये जो है प्रोडक्ट्स तैयार हो गया। इसके अलावे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो आपने प्रोडक्ट बनाई है किस कैटेगरी की है, वो आप यहाँ पे कैटेगरी, ऐड न्यू कैटेगरी करोगे और इसका नाम रख दोगे टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट ऐड न्यू कैटेगरी कर दोगे। ये जो अनकैटेगराइज है आप अनचेक कर दोगे। टैग्स में भी आप टी शर्ट लिख दोगे।
टी शर्ट हो गया, मैन टी शर्ट है कि वुमेन टी शर्ट है, या बोथ ट्रांसजेंडर है, वो सब कर दोगे। ब्रांड में कोई एक ब्रांड लिख दोगे, जैसे कि हमारा एक डीसीए ब्रांड है, तो मैंने डीसीए ब्रांड कर दिया। ये मेरी एक ब्रांड की टी शर्ट है, ठीक है। बस यही करना होता है एंड अपडेट। एक प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल प्रोडक्ट तो उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब इसको व्यू करना है, राइट क्लिक करके ऊपर न्यू टैब करो, ये आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, जो बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, लाइक सिंपल है, ये कस्टमाइजेशन से और खूबसूरत लगेगा, ठीक है। अभी पहले आप ये सीख जाओ, बेसिक ये सीख जाओगे। ऑलमोस्ट यूट्यूब पे मेरी चैनल पे बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियो है, जिसे आप देख सकते हो और आप क्लॉथिंग वेबसाइट बना सकते हो, या फिर कोई टेक्निकल जैसे टूल वाली वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो। कोर्स की भी वीडियो है मेरी, कैसे आप कोर्स का वेबसाइट बना करके कोर्स सेल कर सकते हो। ये सब जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड है। तो आप ये सारी चीज़ें सीख करके अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हो प्रोडक्ट सेल करने में, ठीक है। तो अभी हम ई कॉमर्स की बेसिक डिटेल्स को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये हो गई सिंपल प्रोडक्ट्स। अब जो है आप ऑप्शन अगर देखोगे यहाँ पे ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं, एक्सटर्नल, अफिलिएट, वेरिएबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और डाउनलोडेबल हम बनाएंगे आगे। अफिलिएट वाले तो आपको जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो अफिलिएट वाले मैं दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ पे हम करते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक, और इस प्रोडक्ट्स को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो, तो ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो गया, जिसमें हम लोग यहाँ पे रख देते हैं वुमेन टी शर्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमें वेरिएबल बनाना होगा। वेरिएबल बनाने के लिए आप एट्रीब्यूट पर राइट क्लिक करो, ओपन न्यू टैब करो, और यहाँ पे वेरिएबल बनेगा, जिसमें हमारे जो है एक्सेल, डबल एक्सेल, ये सारी चीज़ें होंगे, साइज, ठीक है। और कलर के लिए हमें एक प्लगइन लेना पड़ेगा, मैं वो भी बता दूंगी आपको। साइज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नेम हम ले लेते हैं, और ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देते हैं। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, और कॉन्फ़िगर पे आप जो है यहाँ पे ले सकते हो। उसके पहले मैं आपको क्या करती हूँ, प्लगइन ले लेती हूँ। प्लगइन हमें हेल्प करेगा बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट्स बनाने में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल, ये रहा, वेरिएशन सर्चेस फॉर ई कॉमर्स, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमें हेल्प करेगा कुछ इस तरह से अमेजिंग एट्रीब्यूट्स बनाने में। एट्रीब्यूट्स पे आते हैं अगेन, और एक बार इसे एडिट कर लेते हैं साइज को। और साइज हमारा टाइप क्या होगा, एक बटन होगा, सपोज करो एक बटन ही होगा, और इसे हम लोग अपडेट कर देंगे। शॉर्ट ऑर्डर तो नेम तो ठीक ही है, और सब कुछ सही है, अपडेट कर दो। और बैक टू एट्रीब्यूट्स आते हैं, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्म्स पे आते हैं। कॉन्फ़िगर टर्म्स में हम जो है एक्सेल, ऐड न्यू साइज, डबल एक्सेल, ऐड न्यू साइज, एम, ऐड न्यू साइज, और एस, ठीक है। बहुत इजीली बन गया। फिर एट्रीब्यूट्स पे आते हैं और कलर लेंगे, यहाँ पे कलर, ठीक है। और यहाँ पे कस्टम ऑर्डरिंग नेम पे ही होगा, और यहाँ पे हमारी आ जाएगी कलर। कस्टम ऑर्डरिंग कर देते हैं, ऐड एट्रीब्यूट्स, लाइक हम खुद से उसे अरेंज कर सकें, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे रेड ले लेंगे, कलर डालना पड़ेगा हमें। रेड का कलर आपको चूज़ कर लेना है, ऐड न्यू कैटेगरी। उसके बाद हमारा ब्लैक हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ये हो गया ब्लैक। ऐड न्यू कैटेगरी, वाइट, और यहाँ पे हमारा वाइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ 3 कलर बनाया, हमारे एट्रीब्यूट्स तैयार। और प्रोडक्ट्स पे आते हैं, और हमारी जो ये वुमेन टी शर्ट है, इसे हम एडिट करेंगे, ठीक है। एडिट कर दिया। अब नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर वेरिएबल जो एट्रीब्यूट्स यूज़ करने के लिए आपको वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जैसे सेलेक्ट करोगे तो एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑप्शन आते ही आपको यहाँ पर उन एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने अभी बनाया है। ऐड एग्जिस्टिंग्स हमारे बने हुए हैं साइज और कलर के, तो साइज के आ जाएंगे, सेलेक्ट ऑल कर दो, सारे साइज कलर आ जाएंगे, और सेलेक्ट ऑल साइज सारे आ जाएंगे जो हमने अभी भी बनाए हुए हैं। अगर नहीं बना रहेगा तो आपको ऐड न्यू करना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी बना लिया है। बनाने के बाद अब सेव कर दो, सेव एट्रीब्यूट्स, और आपको आ जाना है वेरिएशंस पे।
और यहाँ पर जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करोगे। इन सारे वेरिएशन का आपको अलग अलग प्राइस रखनी है और उनकी अलग अलग इमेज दिखानी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएशंस बनाने ही पड़ेंगे, जिस वेरिएशंस पे आप प्राइस डाल सकते हो और इमेजेस डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपलोड इमेज पे आओगे, अपलोड फाइल्स, और उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इमेज है आप इमेज ले लो। मेरे पास ये कुछ इमेजेस है, मैं वही डालती हूँ आपको सिखाने के लिए। ठीक है, डाल दिया। अब ये उसकी प्राइस आपको अलग रखनी है, तो सेल प्राइस अलग और उसकी जो है प्राइस अलग। तो ऐसे आप जो है बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबका का अपना प्राइसिंग होगा, क्योंकि प्राइस नहीं डालो तो फिर होगा कैसे। तो यहाँ पे 500, 400 डाल देना है। फिर इसके लिए भी प्राइस डाल दो 300। और कौन सबसे पहले दिखना चाहिए वो भी आप डाल सकते हो, डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट दिखेगी। तो वो पहले आप प्राइस डाल दो, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसे आप डिफ़ॉल्ट डाल सकते हो। ये सब कुछ हो गया, डाल दिए सारे इन्फॉर्मेशन। इमेज और प्राइस डालना बहुत मस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या दिखना चाहिए, डिफ़ॉल्ट फॉर्म वैल्यू हम ब्लैक दिखाएंगे और एस साइज़ दिखाएंगे डिफ़ॉल्ट में। अपडेट कर दीजिए। अपडेट करके एक बार हम रिफ्रेश करेंगे, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखोगे आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्राइसिंग जो है ब्लैक और एस का क्या प्राइस है, वो आपको 300 दिख रहा है। आप चेंज करोगे, रेड डालोगे, देखो इसका प्राइस क्या दिख रहा है। वाइट का एस साइज़ का प्राइस क्या है, देखो सबका अलग अलग आपको दिखेगा और उसकी इमेजेस भी दिखेगी जो इमेज आपने डाली है। जैसे ऐड टू कार्ट करोगे, ये जो है आपके कार्ट में चला गया है। व्यू कार्ट करो और ये आपका कार्ट आ जाएगा। प्रोसीड चेकआउट करोगे, प्रोसीड चेकआउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मेरा एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्राइस भी ऐड हो गया है। ठीक है, और ये प्राइस यानी कि नहीं, 5% टैक्स है, लाइक टैक्स तो सबके लिए लगेगा। और जैसे ही एड्रेस डालेंगे तो एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिपिंग चार्जेस लग जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही आसान है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कूपन बनाते हैं। रिव्यूज़ तो समझ गए और टैग्स तो आप जानते हो, टैग्स मैंने अभी बताया कैसे टैग्स लगता है। ब्रांड्स भी हमने लगा लिया, कैटेगरी बना ली, सब आपको यहाँ दिखेगा। जो आपने बनाया है ना वो सारी कैटेगरीज दिखेंगी, टैग्स दिखेगा जो टैग्स आपने बनाया है। फिर एट्रीब्यूट जो बनाया हो तो आपने देखा ही, ब्रांड्स जो बनाया है ब्रांड्स भी यहाँ पे दिखेगा। तो ये ऑलमोस्ट सब कुछ आपको समझ में आ गया है। ई कॉमर्स के ऑप्शंस में आप कूपन्स पे आओ और हम कूपन्स बनाएंगे। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, इस पे क्लिक करेंगे। कूपन आप चाहो तो जनरेट कूपन पे क्लिक करो, तो यहाँ पे ऐसे कूपन जनरेट हो जाता है जिसमें आप जो है फिक्स कार्ड डिस्काउंट, आप चाहो तो 50 रुपीज़ फ्लैट डिस्काउंट दो, 500 का फ्लैट डिस्काउंट दे दो। या फिर चाहते हो कि नहीं मैं परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहता हूँ, जिसमें मैं 20% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ और इसका एक्सपायरी डेट देना चाहता हूँ 27 सितंबर तक। तो ऐसा करके आप पब्लिश कर दोगे, तो जैसे ही कोई ये कूपन अप्लाई करेगा, कॉपी करते हैं हम लोग, तो वो कूपन यहाँ पे दिखेगा। कितना का मैंने रखा है, 20% का। अप्लाई करो, देखो 20% का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। तो ये कूपन काम भी करता है। तो इस तरह से आप कूपन्स बना सकते हो और लिमिट भी लगा सकते हो, यूजेज रेस्ट्रिक्शंस कितने बार लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स पे कर सकते हो वो भी कर सकते हो। कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी पे भी आप ये रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। टी शर्ट की कैटेगरी उसमें, फिर आप ईमेल पे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट्स ब्रांड्स के ऊपर भी कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ही ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो, सब कुछ एक ही प्लगइन में मिल जाती है। यूजेज लिमिट, कितनी बार लिमिट है, लाइक एक जो है कस्टमर कितनी बार इस कूपन को यूज़ कर सकता है, तो कोई लिमिट नहीं रखना, फ्री छोड़ दो, एकदम फ्रीडम रख दो। सब कुछ हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर करती हूँ और एक काम करती हूँ, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं क्या करती हूँ, इसमें कैश ऑन डिलीवरी कर दी ताकि मैं उसको लाइक प्लेस ऑर्डर का वो दिखा सकूँ। तो एक बार मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोग आते हैं वूकॉमर्स की सेटिंग्स पे और कैश ऑन डिलीवरी का लगा दें ताकि मैं आपको प्लेस ऑर्डर करके दिखा सकूँ। टेक ऑफलाइन इनेबल कर दीजिए। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। ऐड टू कार्ट करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट और कैश ऑन डिलीवरी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और आप देखोगे टैक्स भी ऐड हो गया। तो यहाँ पे देखो शिपिंग ऑप्शन मैंने क्या किया, इंडिया में ही फ्री शिपिंग जो है 500 मैंने किया था और यहीं पे फ्लैट रेट भी लगा दिया। जो 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ जो लगाना चाहते हो वो आप लगा देना।
मैंने ये किया तो यहाँ पे हो गया। आई थिंक हो सकता है अलग-अलग के लिए अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो आप एक ही इंडिया में ही फ्री शिपिंग ₹500 मिनिमम अमाउंट ऑर्डर पे जो है फ्री शिपिंग होगी, और 500 से कम होगा तो हम ₹10 या ₹20 फ्लैट रेट रखेंगे जो फिक्स प्राइस होगी। ये करने के बाद आप प्लेस ऑर्डर करोगे, तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा, ठीक है? अब ये ऑर्डर आया होगा, एक बार रिफ्रेश कर लो। जैसे रिफ्रेश करोगे आपको यहाँ पर ऑर्डर आएगा, देखो, दिख रहा है ना? ऑर्डर 1। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 आ चुका है जो प्रोसेसिंग में है 5 मिनट्स पहले, और जैसे ही क्लिक करोगे सारी डिटेल्स आपको दिख जाएँगी यहाँ पे, यूज़र की पूरी, क्या कौन-सा प्रोडक्ट्स लिया गया है, सब कुछ यहाँ ऑप्शंस मिल जाएगा, और आप जो है इसे यहाँ से प्रोसेसिंग में है, इसे आप जो है ऑन होल्ड, कंप्लीटेड, कैंसल कुछ भी कर सकते हो, रिफंड जो भी कुछ आप करना चाहते हो, सब ऑप्शन कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही और अपडेट कर दोगे तो ईमेल चला जाएगा कस्टमर को। तो इस तरह से जो है आप ऑर्डर डिटेल्स भी मैनेज करते हो। आप जैसे ही यहाँ पे एनालिटिक्स पे आओगे तो एनालिटिक्स में आपको एक ऑर्डर का दिखेगा, प्रोडक्ट सोल्ड, देखो, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, और टी-शर्ट कैटेगरी से एक प्रोडक्ट सोल्ड हुई है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाए। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू भी यहाँ पे मिल जाएगी। तभी रेवेन्यू नहीं, क्योंकि पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो रेवेन्यू नहीं दिख रहा है। और ऑर्डर्स पे आओगे तो ऑर्डर्स में यहाँ पे ऑर्डर्स दिखेगा, अभी कितना क्या ऑर्डर हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिखता है। एनालिटिक्स बहुत ज़बरदस्त है, लाइक ऑल इन वन प्रोसेस में देख रहे हो, ई कॉमर्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। वेरिएशंस क्या क्या आपके सेलिंग हुई है सब दिखेंगे, कैटेगरीज क्या कौन सेल हुए हैं, तो कौन सी कैटेगरी सेल हुई, टी शर्ट की हुई है, तो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो, कूपन्स, कौन-सा कूपन सप्लाई हुआ है, तो देखो ये कूपन सप्लाई हुआ है जिसमें ₹50 का आपने ऑफ किया, लाइक 20% ऑफ दिया है। टैक्स क्या अप्लाई हो रहा है, टैक्स में देखो ये अप्लाई हुआ है 5% का। डाउनलोड्स, अगर कुछ डाउनलोड्स हुआ है तो डाउनलोड्स यहाँ पे दिखेगा। स्टॉक्स क्या हैं, वो स्टॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। अपने प्रोडक्ट्स के जो हैं वेरिएशंस और प्रोडक्ट्स के जो ऑप्शंस हैं वो स्टॉक्स यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और ये सेटिंग्स है, जहाँ पे एनालिटिक्स सेटिंग्स है, पेंडिंग पेमेंट, कैंसल प्रोसेसिंग, ये सब जो है ऑप्शंस हैं जिन्हें आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, तो ये आप इसको एज़ इट इज़ रहने दे सकते हो। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो सब कुछ आपको बता दिए। और मार्केटिंग आप देख सकते हो, ओवरव्यू एंड कूपन्स का ऑप्शन है। कूपन्स के तो आपने देख ही लिया है, कूपन्स हमने जनरेट किया था। ठीक है? तो होप गाइस सबको समझ में आ गया हो किस तरह से जो है ई-कॉमर्स की सेटिंग्स करते हो, और ई-कॉमर्स के ऑप्शंस को बहुत ही इंटेलिजेंटली आप मेंटेन करते हो, मैनेज करते हो, किस तरह से ऑर्डर रिसीव किया जाता है, और ऑर्डर कैसे मैनेज करोगे, प्रोसेसिंग कंप्लीट कैसे डालोगे, वो सब कुछ आप कर सकते हो। अगर गाइस आपको कंप्लीट ई-कॉमर्स की स्टोर बनानी है, ट्रैकिंग ऑर्डर वगैरह लगाना है, अपनी जो है ई-कॉमर्स स्टोर बनानी है, और उसमें जो है ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है, एक कंप्लीट वेबसाइट बनानी है, उसकी मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है। क्लॉथिंग वेबसाइट के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, ई-कॉमर्स स्टोर बनाया हुआ है, तो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, आई बटन में मिल जाएगा, और अपनी ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हो गाइज़, और आप इसी तरह से अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताना, और कहीं भी डाउट है, कहीं भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा। अगर ई-कॉमर्स में लगता है कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने स्किप कर दिया, प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं। जितने सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट थे मैंने सबको एक एक्सप्लोर किया और अच्छे तरीके से बताया। अगर लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ और एडिशन करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो गाइज़, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो कॉमर्स का स्टोर बनाना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, और गाइज़ मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।